4 जून 1989 दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसे मानवाधिकारों और लोकतंत्र की लड़ाई के सबसे दर्दनाक अध्यायों में गिना जाता है। बीजिंग का तियानानमेन स्क्वायर। हजारों छात्र, बुद्धिजीवी, मजदूर और आम नागरिक, हाथों में हथियार नहीं बल्कि उम्मीदें थीं। वे सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक सुधार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे थे। लेकिन उनकी आवाज का जवाब संवाद से नहीं बल्कि बंदूकों और टैंकों से दिया गया। आज हम बात करेंगे तियानानमेन नरसंहार की, एक ऐसी घटना जिसे चीन आज भी खुलकर स्वीकार करने से बचता है और जिसकी चर्चा पर सख्त सेंसरशिप लागू है। 1980 के दशक के अंत तक चीन आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था। देश तेजी से बदल रहा था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था पर कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण नियंत्रण बना हुआ था। युवाओं और छात्रों का एक बड़ा वर्ग चाहता था कि आर्थिक सुधारों के साथ साथ राजनीतिक सुधार भी हों। वे आर्थिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर रोक और नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग कर रहे थे। अप्रैल 1989 में सुधारवादी नेता हुयाओबांग की मृत्यु के बाद छात्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तियानानमेन स्क्वायर में एकत्र होना शुरू किया। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि सरकार उनकी बातें सुने। उन्होंने भूख हड़तालें की, रैलियां निकाली, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी, लेकिन चीनी नेतृत्व को डर था कि यह आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ा, सरकार का रवैया कठोर होता गया। मई 1989 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। सैनिकों को राजधानी में भेजा गया और फिर वह निर्णय लिया गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 3 जून की रात से लेकर 4 जून की सुबह तक चीनी सेना ने बीजिंग में प्रवेश करना शुरू किया। टैंक सड़कों पर उतर आए, बख्तरबंद वाहन आगे बढ़ने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार कई स्थानों पर निहत्थे नागरिकों और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। सैन्य कार्यवाही लगातार जारी रही। विभिन्न अनुमान सैकड़ों से लेकर हजारों तक मौतों की बात करते हैं। हालांकि चीन की सरकार ने कभी भी विस्तृत और स्वतंत्र जांच की अनुमति नहीं दी। नरसंहार के अगले दिन दुनिया ने एक ऐसी तस्वीर देखी जो इतिहास में अमर हो गई। एक अकेला व्यक्ति सड़क पर खड़ा हुआ और उसके सामने टैंकों की पूरी कतार। उस अज्ञात व्यक्ति को दुनिया आज टैंकमैन के नाम से जानती है। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसका साहस दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक के सामने खड़ा था। आज भी उसकी पहचान और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तस्वीर स्वतंत्रता और प्रतिरोध का वैश्विक प्रतीक बन चुकी है। तियानानमेन की घटना के बाद चीन में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। कई प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा गया, मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया और धीरे धीरे इस घटना का सार्वजनिक उल्लेख लगभग समाप्त कर दिया गया। आज भी चीन में 4 जून 1989 से संबंधित कई शब्द, तस्वीरें और चर्चाएं इंटरनेट पर सेंसर की जाती हैं। नई पीढ़ी के बहुत से चीनी नागरिकों को इस घटना की पूरी जानकारी तक नहीं है। तियानानमेन केवल चीन की कहानी नहीं है, यह हर उस समाज की कहानी है जहां नागरिक अधिकारों और राज्य शक्ति के बीच संघर्ष होता है। ये घटना याद दिलाती है कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार कभी भी स्वतः सुरक्षित नहीं रहते। उनकी रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। 37 साल बाद भी तियानानमेन स्क्वायर का नाम दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार और साहस के प्रतीक के रूप में लिया जाता है।